प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन, 9149899466। मंत्र करोगे तो तुम्हारा जो रोग उपशम हो जाएगा, पर जड़ से नहीं जाएगा। ये साधना अपने स्वभाव में आओगे तो स्वतः ही कर्म नजित हो जाएंगे। जैसे कोई आदमी आपके पास आया बहुत गुस्से में, आपको गाली देने लगा, आप शांत बैठे हैं, क्या करेगा बेचारा? चला जाएगा फिर। ऐसे जो जो कर्म आत्मा पर लगे हैं तो धीरे धीरे जैसे कर्म आएंगे वो शरीर पर आएंगे, आप शांत हैं, चले जाएंगे। महावीर ने 12.5 वर्ष तक किसका प्रयोग किया? इस शरीर पर प्रयोग किया। कितने कष्ट आए, कानों में कीड़े ठोके गए, पहले शीशा पगलाया था। जो कर्म महावीर ने पहले जन्म में किए तो भुगतान तो करना पड़ा। ऐसे आपने जो कर्म किए हैं, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को वो तुम्हारा ही कर्म है भाई। किसी को लोभ बहुत है, किसी को राग है, किसी को मोह है, तो सारा संसार हम मोह में फंसे बैठे हैं। सबसे बलवान कौन है? मोहनीय कर्म। 70 करोड़ा कोटि सागर। मोहनीय कर्म क्या है? ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरा धन, ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरे सोने के बंगले, ये मेरी हीरे की अंगूठी। ये बड़ा मोह का संसार है। और आपको पता है कोई अंगूठी काम आने वाली नहीं, सब खींच लेंगे, जाते समय सब छोड़ देंगे, तो पहने ये भी उतार लेंगे, पर फिर भी मोह है। ये मोह है। ये मोहनीय कर्म सबसे कठिन है। इस मोहनीय कर्म को तोड़ना है। हम चाहते हैं इस मोहनीय कर्म को कम करो, तोड़ नहीं सकते तो कम करो। ठीक है, बेटे को प्रेम करना है, बेटे को अलग नहीं करना, बेटे को धर्म के संस्कार देने। अब बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ के आए, वो बहुत बड़ा उच्च कोटि का वैज्ञानिक बने, उसकी फैक्ट्री लग जाए, ओ भाई उसका पुण्य होगा तो और कमा लेगा। तुम तो अपना तो कल्याण करो। तुम बेटे के लिए पूरा जीवन लगा दिए, तुमने क्या कमाया? एक बेटे को माँ बड़ा करने के लिए पहले पढ़ाती है, लिखाती है, माता पिता 25 साल लगा देते, फिर शादी होती है। शादी होने के बाद माँ क्या कहती है कि अब बहू आ गई, मुझे गरम गरम खाना खिलाए। जब बहू आती है तो क्या कहती है? हम इस घर में नहीं रह सकते, ये आउट ऑफ डेट हो गए, ये पुराने विचारों की, हमें नया बंगला चाहिए। माँ पर क्या बीतती है? तो जिस माँ ने 25 वर्ष तक बेटे को बड़ा करने के लिए सपन संजोया था, तो माँ को बड़ा दुख होता है। ऐसे पहले करो ही ना, मेरा बेटा ही नहीं, शरीर का बेटा है, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा के पिता कौन है? कौन है? अरिहंत परमात्मा। आत्मा की मां कौन है? जिनवानी। आत्मा के बेटे को सिखाओ। जब बेटे का जन्म होता है, जब बेटा मां के गर्भ में होता है, तो हम कहते हैं जो गर्भवती बहनें ध्यान कर बेटे या उसके जो बच्चा होता है वो बहुत ध्यानस्थ हो जाता है। कई प्रयोग किए हमने। जो गर्भवती बहनें आती हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ध्यान शिविर कराओ उनको, क्योंकि जो वो करते हैं बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। यदि माँ टीवी देखती है, गुस्सा करती है, तो बच्चा गुस्सैल होगा। यदि माँ ध्यान करती है तो बच्चा शांत होगा। तो बहुत सी बहनों ने ध्यान किया, बच्चे बड़े शांत हैं, रोते नहीं, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ध्यान सबके लिए जरूरी है। गर्भवती बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे ध्यान करते तो मेमोरी बढ़ जाती है, एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। प्रयोग किया था कि बच्चे के नंबर 90% नंबर आने लग गए हैं, क्योंकि मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होगा तभी तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे। मन शांत नहीं तो सॉल्व कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए ध्यान क्या है? शांत हो जाना, अपने को शांत कर लेना। अपने का मतलब स्वाध्याय का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ना नहीं होता। स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन। स्वयं और पर दो चीजें हैं। स्वयं यानी आत्मा, पर सारा संसार। ये शरीर भी पर है। जब शरीर मेरा नहीं तो बेटा मेरा कैसे हो सकता है? बोलो। रिलेटिव से वो है, पर रियल से मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अनंत सुख वाला हूं, मैं अनंत। बार बार जैसे बार बार रटन करोगे ना, तो आपको
अपने सुख का एहसास होगा। और आप मान लीजिए कोई आया भी, गुस्सा भी किया, शरीर से गुस्सा हो गया, तुरंत क्षमा मांग लोगे, अच्छा भाई मैं क्षमा मांग। तो ये आत्म दृष्टि से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। सब कुछ करोगे, घर में काम भी करोगे, भोजन भी बनाओगे, मैंने भोजन बनाएंगे, भोजन बढ़िया बनाएंगे, शरीर बन रहा है, मैं आत्मा हूं, और सबके लिए मंगल की कामना करोगे कि मेरा बनाया हुआ भोजन कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई मुनिराज खाए तो मेरा बनाया सार्थक हो जाए। इस वजह से भोजन बनाओगी तो आप और शुद्ध हो जाओगी और आप अनंत कर्मों की नजरा कर लोगे। एक भोजन बनाना, ये स्यापा रोज रोज ही भोजन बनाना पड़ता है, मुझे बनाना पड़ता है, रोज ही मेहमान पतिदेव घर में भेज देते हैं, काहे की शादी कर ली, झंझट ही झंझट है। भोजन तो बनाओगी पर क्या होगा, अंदर से टेंशन बढ़ेगा, और जो खाएगा उसका भी टेंशन बढ़ेगा, कर्म बढ़ जाएंगे, मिठास नहीं आएगी। एक भाई मेरा कर्तव्य है भोजन बनाना, चलो अच्छा जो बनाना बनाना। उसके बाद तो ये आत्मदृष्टि होगी तो आप हर कार्य आनंद से करोगे। किसी की सेवा करते हो आपके भीतर एक आनंद उल्लास का भाव आएगा, टेंशन नहीं होगा, होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम धन भी कमाओगे तो धन अपने लिए नहीं है, औरों के लिए भी। जैसे आप धन कमाते हैं परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी दान देते हो, किसी ने दान दिया, ऐसा हाल बना, अब ये साधना हो रही है, तो जिन्होंने दान दिया उनको जब तक ये रहेगा लाभ होता रहेगा। तो तुम्हारा धन है तो किसी के काम आ जाए, किसी बेटा, कोई गरीब लोग हैं, कोई बहुत से आते हैं, उनकी सेवा में लगाते हो, चलो उनका उपकार हो गया। इस तरह से देते हैं तो आप अनंत कर्मों की नजरा करते हो, पुण्यानुबंधी पुण्य भी करते हो। इस दृष्टि से आपकी दृष्टि, घर में आपका सेवक है, उसको डांटना नहीं, फटकारना नहीं, वो भी तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारा बेटा ही है, उसमें भी शुद्ध आत्मा है, तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। नहीं तो सेवक है भाई, वो क्यों सेवक है, आज मजबूरी से तुम्हारे घर में काम कर रहा है, उसकी भी माँ है, उसका भी बेटा है, उसके भी पिता है, तो क्या हो गया, मेरे घर में आ गया, वो भी शुद्ध आत्मा है, उसको उतना ही प्यार करो जितना अपन बेटे से करते। तो आपका जीवन इस तरह से हर कार्य में ये साधना आपके जीवन में लागू होगी और धीरे धीरे आप अंदर से संतुष्ट होते चले जाओगे। तो ये साधना है, समझ में आ गया। धर्म है, धर्म क्या है, धर्म है आत्म धर्म। महावीर ने आत्म धर्म, आत्म धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव वत्तु स्वधर्म, आत्मा का स्वभाव क्या है, शांत रहना, आनंद में रहना। 24 तीर्थंकरों को कोई कभी गुस्सा किया किसी ने? 24 तीर्थंकरों को भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, फिर भी है आनंद में। क्यों? अपने स्वभाव में रहते। आज हम आनंद में, आज भोजन नहीं मिला हमें, हम खुश हैं, आनंद है, कल मिल जाएगा, आपके घर में जाएंगे, पात्रे भरा के लेके खा लेंगे, शाम को रख देंगे। तो सुख कहाँ है? सुख केवल भोजन में नहीं है, सुख खाने में नहीं है, सुख उपवास में भी है। आज मान लीजिए आपने धारणा मान ली उपवास करना सुखी हो, तो सुख तुम्हारा भीतर ही है, बड़ा पड़ा है, आत्मा में सुख है। तो जी धर्म कौन सा? आत्म धर्म, स्वधर्म, स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वधर्म, ध्यान, सामायिक एक ही बात है। कुछ बहनों ने पूछा था समय को लेके तुम ध्यान करो, कर सकते हो, अच्छी बात है। धीरे धीरे आप जैसे स्वयं में रमन करोगे आपका मन शांत होता चला जाएगा, पर समय लगेगा। जैसे आपने बताया कम से कम 3 महीने घर में प्रयोग करना, समय लेकर के एक 50 मिनट की सुबह समय शाम को करना, बैठ के ध्यान करो तो आपको बहुत सहयोग मिल जाएगा। अच्छा घर में इकट्ठे 2 आदमी ने, घर में पति पत्नी ने ध्यान किया, इकट्ठे बैठ के ध्यान करो, आपस में तुम इकट्ठा होकर ध्यान करो तो और अच्छा लगेगा। धीरे धीरे फिर कभी आपको अच्छा लगे दर्शन करोगे, दर्शन करो, कोई लाभ कम मिलेगा। क्या होगा? एक प्रवचन सुन लोगे, प्रवचन सुनने से जीवन नहीं बदलता। बहुत हजारों लोग प्रवचन, कितने टीवी चल रहे हैं, कितने संत बोल रहे हैं, सुन रहे, जीवन साधना से बदलता। मैं अपनी बात कहता हूं, मेरा जीवन बदला साधना से बदला, प्रवचन से नहीं बदलता। आत्मा का विषय न बुद्धि से है, न मन से है, न वचन से है, न काया से है, न संस्कारों से, धारणा से, परंपरा से। आत्मा एक स्वतंत्र तत्व है, वो तुम्हारे पास हमेशा साथ रहेगा। तुम देवलोक में गए यही आत्मा थी, तुम मनुष्य बने यही आत्मा थी,
तो नरक निगोद में गई यही आत्मा थी, पशु बने यही आत्मा थी, परंतु उस योनि में जाकर के अज्ञान के कारण हम उसको वो मान लेते हैं, इसलिए कर्मों का बंधन होता रहता है। अब आपने क्या करना है, नंदन मनियार आपने कहानी सुनी होगी, पार्षद करता था, मेंढक बना, तो भगवान का सुना कि भगवान आ रहे हैं, कहते समय ज्ञान हो गया, ओह मैं तो साधु था, मैंने ये क्या किया, ऐसा श्रावक था, पश्चाताप होता है, भगवान के दर्शन करने जाता है। अब दर्शन करने पहुंचा नहीं, रास्ते में था, तो अचानक राजा का घोड़ा या उसके पांव घोड़े के लगा, वो मेंढक मर गया, देवलोक में गया। दर्शन नहीं हुए पर भाव क्या थे, भावना थी। वो किसकी भावना, वो आत्मदृष्टि थी। आत्मदृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास आत्मदृष्टि है तो निश्चित मोक्ष जाओगे। यदि आपके पास आत्मदृष्टि, कितनी क्रिया कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष नहीं जा सकते। बोलो स्वर्ग जाना कि मोक्ष जाना? सभी नहीं जाना, स्वर्ग जाना होगा। हम सब, भगवान की वाणी कहती है, सब हम 21 देवलोक तक जा आए। इतनी साधना की 21 देवलोक तक आगे नहीं गए, और इतने भी क्रूर कर्म किए, 7 तो नरकों में जा आए। हम सब सभी पशु पक्षी बन गए, मनुष्य बन गए, फिर कौन सा देह बाकी है? कुछ भी संसार में सार नहीं है जिसको आपने अपना माना। कोई अपना है ही नहीं, अपना आत्मा। प्रेम किससे करना है? आत्मा से करो, बेटे से नहीं करना, पत्नी से नहीं, पति से नहीं, अपने से करो। नाटक करना ऊपर से, हाँ हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, अंदर से अपने से प्रेम करना। एक नाटक करना, तुम्हारे घर में मेहमान आ जाते हैं, आप आए, बाहर आ गए, अंदर से क्या कहते, कहां से आ गए, झंझट होता है ना, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। आप आ गई, बाहर आ गई, और अंदर से क्या कहते, सारा काम खराब कर दिया, पिक्चर जाना था, ये सब कहते मेहमान आ गए। तो कई बार ऐसे ऊपर से कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं करने का, कर्तव्य भी निभाओगे, पर प्रेम किससे करना? आत्मा से। महावीर ने आत्मा से प्रेम किया, सिद्ध गति मिल गई। और आत्मा से प्रेम करने का मतलब क्या है? शरीर का महत्व कम कर दो, शरीर का मोह कम करो। आज तक हमने शरीर को महत्व दिया, कितना खिलाया पिलाया सजाया संवारा, शरीर अपना नहीं बनता। देखो बचपन कैसा था, जवानी आ गई, बुढ़ापा आएगा, फिर चले जाएंगे, कितना खिलाओ, शरीर अपना बनता ही नहीं। बने क्यों? शरीर का स्वभाव परिवर्तनशील है, तो बनेगा कैसे? वो जो बचपन में थे युवान में नहीं, प्रौढ़ में नहीं, बचपन में। आत्मा वही रहती है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती, जवान नहीं, आत्मा आत्मा है। इसको अनुभव करना है, अनुभव करके आप सब प्राप्त कर लोगे। अनुभव करने के लिए ये सारी साधना का आपको प्रयोग किया गया। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गे सुना, लेकिन आज प्रैक्टिकली देखना, और लास्ट में आलोचना में ऐसा लगा कि पूरा लाइटनेस जो बॉडी में एक जो अंदर तत्व है, उसको जितने सारे आवरण थे वो आवरण हटने का, और अपने आप को पहचानने का, यात्रा देखने का वो अनुभव हुआ। वो शब्दों में शायद पूरा बयान नहीं कर पाएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लें, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का सांस कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। अपने भीतर के मौन और शांति का अनुभव करें। तुम केवल आत्मा हो। धीरे धीरे विचार शांत हो रहे हैं, मन शांत, आसपास का वातावरण शांत।
मैं आत्मा हूँ, मैं ही सत्य हूँ, शाश्वत सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, तीनों लोकों में मेरा अस्तित्व है। सुख मेरे भीतर है, शांति आनंद मेरे भीतर है, ज्ञान मैं स्वयं हूँ। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधना। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय चौधरी शंकर शाह मुनीलाल जैन ज्वेलर, जैन बाजार जम्मू, पंकज जैन, आशा जैन, प्रियंका जैन, आर्या जैन, याशिका जैन, वैभव जैन। 9149899466। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।